Assalamu alaikum students. Today I am going to give our first chapter of the novel Goodbye Mr. Jeeves. This is a biographical novel. What is biography? A biography is the life history of a person written by someone else. In this novel, Sir James Hilton discussed the whole life of Mr. Jeeves. There are 18 chapters in this novel. चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नॉवल का जो स्टार्ट है वो मिस्टर चिप्स की ओल्ड एज से लिया गया है और उनकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को डिस्कस किया गया है। और बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। मिस्टर चिप्स की जो डेट ऑफ बर्थ है ये तो आपको पता है 1848 है और उनकी रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वहाँ से ये नॉवल स्टार्ट किया गया है। मिस्टर चिप्स अब जिस एज में हैं, इस एज में इंसान बहुत ज़्यादा सुस्त और हर वक्त गनुदगी की हालत में रहता है। इंसान बहुत जल्दी थक जाता है और बार बार नींद का गलबा उस पर आ जाता है। अपनी रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ रहते थे। मिसेस विकेट उनकी हाउस ओनर भी थीं और ब्रुकफील्ड में कुछ अर्सा वो काम भी कर चुकी थी। स्टूडेंट्स, मिस्टर चिप्स की जो ऑलमोस्ट कंप्लीट लाइफ है वो एक स्कूल में गुजरी है, जो कि स्कूल का नेम तो आपको पता है, ब्रुकफील्ड स्कूल, जो कि उन्होंने 1870 में ज्वाइन किया था। ही सर्व ब्रुकफील्ड स्कूल फॉर मैनी ईयर्स। मिसेस विकेट का जो घर है वो ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने था। जस्ट एक रोड का डिस्टेंस था ब्रुकफील्ड स्कूल और मिसेस विकेट के घर में। ब्रुकफील्ड स्कूल की तमाम एक्टिविटीज़ मिसेस चिप्स को अभी भी याद थी। उसकी बेल का टाइम, कितने बजे सुबह बेल होती थी, ऑफ टाइम कितने बजे, सब कुछ उनको अभी भी याद था। इवन उन्होंने अपना जो टाइम टेबल था वो भी ब्रुकफील्ड स्कूल की जो बेल थी उसके अकॉर्डिंग सेट किया हुआ था। उसके बाद जो थर्ड करेक्टर है इसमें डॉक्टर मैरीवेल। डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स के बहुत अच्छे दोस्त भी थे और उनके डॉक्टर भी, जो कि उनको हर 15 दिन बाद उनका चेकअप करने के लिए मिसेस विकेट के घर आया करते थे। अब यहाँ पे डॉक्टर मैरीवेल उनका चेकअप करने के लिए आए हुए हैं क्योंकि मिस्टर चिप्स बहुत बीमार हैं। मिसेस विकेट उनसे पूछती हैं कि मिस्टर चिप्स को क्या हुआ है, तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इनको एज सच कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली ही इज़ परफेक्टली हेल्दी। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि वो अब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि वैसे तो इन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इनका बुढ़ापा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है एक इंसान के लिए, उसका बुढ़ापा। तो वो उन्हें एडवाइस करता है कि आपने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इनकी खाने पीने का ध्यान रखना है और इनको ज़्यादा मेमोरीज इनके माइंड में ना आए, इनको ज़्यादा सोचने नहीं देना। देन जो नेक्स्ट करेक्टर है मिस्टर वेदरबाई। मिस्टर वेदरबाई ब्रुकफील्ड स्कूल का हेड मास्टर था जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया था। मिस्टर चिप्स ने सबसे पहले मेलबरी पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया था 1869 और फिर रिटायरमेंट ले ली थी एक साल बाद ही 1870 में, क्योंकि वहाँ पे उनको डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। बच्चे उनसे कंट्रोल नहीं हो पाते थे और मिस्टर वेदरबाई ये बात अच्छे से जानते थे कि मिस्टर चिप्स को डिसिप्लिन मेंटेन रखना नहीं आता या वो रख नहीं पाते। तो इंटरव्यू में उन्होंने मिस्टर चिप्स को बहुत ज़्यादा नसीहतें की और उन्हें चांस भी दिया अपने स्कूल में पढ़ाने का, क्योंकि मिस्टर वेदरबाई बहुत ज़्यादा काइंड पर्सनैलिटी थी, दिल के बहुत अच्छे थे और मिस्टर चिप्स के साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। ऐसे समझ लें कि जैसे वो उनके लिए फादरली पर्सन थे, फादरली फिगर थे। अब मिस्टर चिप्स जो है वो उनकी एज ए टीचर उनका स्टार्ट हो गया है ब्रुकफील्ड में। नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे है उनका स्कूल में एज ए टीचर। अब वो क्लासरूम में जब एंटर होते हैं तो वो क्लासरूम में एक बिग हॉल है जिसमें 500 स्टूडेंट मौजूद हैं। 500 स्टूडेंट्स को देख के मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को देख के इतनी ज़्यादा। तो वो अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए उसको ऐसा शो करते हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, फ्राउन करते हैं, तेवरी चढ़ाते हैं। और जब क्लास में वो एंटर होते हैं तो बहुत ज़्यादा खामोशी होती है वहाँ पे। वहाँ पे ही एक लड़का होता है जिसका नेम कोले है, जो 5th रो में बैठा हुआ है और उसके रेड हेयर हैं। वो क्या करता है कि जो डेस्क का ऊपर वाला लीड होता है वो गिरा देता है, तो हॉल में जो खामोशी होती है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। पेज नंबर 2 अगर आप ओपन करें तो अपनी टेक्स्ट बुक का,
उसकी वेरी लास्ट लाइन जो है, देयर यू इन द 5th रो, यू विद द रेड हेयर, व्हाट्स योर नेम, ये लाइन अंडरलाइन कर लें आप। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, पेज नंबर थर्ड, कोले सर, वेरी वेल कोले, यू हैव 100 लाइन्स। अब उसकी इस गलती की वजह से, या फिर जो उसने जानबूझ के किया, उसकी वजह से मिस्टर चिप्स उसको पनिश करता है और उसको पनिशमेंट के तौर पर 100 लाइन्स लिखने के लिए देता है। He was the first boy who punished by Mr. Chips in the Brookfield school. And after 25 years, वही कॉलेज जिसने ये डेस्क लीड को नीचे गिराया होता है, वो बाद में लंदन सिटी का काउंसलर बन जाता है, यानी कि वो सक्सेसफुल हो जाता है अपनी लाइफ में। और 25 इयर्स लेटर वो अपने बेटे को ब्रुकफील्ड स्कूल में भेजता है, और वो भी रेड हेयर वाला होता है, उसके भी रेड हेयर होते हैं। अब वो कोले जो है, सेकंड कोले जो फर्स्ट कोले का बेटा होता है, उसको जब ब्रुकफील्ड में आता है तो मिस्टर चिप्स उससे कहता है कि तुम्हारा जो बाप था वो फर्स्ट लड़का बॉय था जिसको मैंने पनिश किया था, क्योंकि वो उस वक्त सज़ा का हकदार था, और तुम इस वक्त सज़ा के हकदार हो, क्योंकि उसने भी कोई ऐसी मिसचीफ की होगी, कोई गलती की होगी जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स उसे भी पनिशमेंट करते हैं। देन अगेन ईयर्स लेटर, फिर कई सालों बाद जब थर्ड जनरेशन आती है तो फिर थर्ड कोले आता है। थर्ड कोले कौन है? अब फर्स्ट कोले का वो ग्रैंड सन होता है और सेकंड कोले का वो सन होता है। और वो जो थर्ड कोले है वो ब्रुकफील्ड स्कूल में आया है, तो मिस्टर चिप्स अभी भी उधर मौजूद हैं। अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मिस्टर चिप्स कितनी देर वहाँ पे रहे। अब मिस्टर चिप्स उससे भी यही बात करता है कि आई रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, मुझे तुम्हारा ग्रैंडफादर याद है, तुम्हारा दादा याद है, वो बहुत ज़्यादा फूल फेलो था, स्टूपिड फेलो था, और तुम्हारा जो फादर था वो भी बहुत ज़्यादा स्टूपिड था। और वो उससे कहता है कि तुम जो हो थर्ड कोले से कहता है कि तुम उन दोनों से ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम उन दोनों से ज़्यादा स्टूपिड हो, फूल हो। अब मिस्टर चिप्स की इस बात से पूरी क्लास में बहुत ज़्यादा लाफ्टर क्रिएट होता है, सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहका लगा के हंसते हैं। अब ये सारी बातें जो हैं ये मिस्टर चिप्स अपने माइंड में रिकॉल कर रहे हैं। कभी वो ऐसी बातें याद करके हंसने लग जाते हैं, और कभी कोई ऐसी बात जो जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मिसेस विकेट यहाँ पे कहती हैं कि मैं ये बता नहीं सकती कि आइदर ही लाफिंग और क्राइंग। अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, वो भी आप देख लें। इन सिनोनिम्स को आपने लर्न करना है। डिकेड 10 years, sprightliness liveliness, एनो डोमिनी ओल्ड एज, प्रिलिमिनरी फर्स्ट चबी, प्लम्प या फिर फैट, ऑर्डियल ट्रायल, पाउंस जंप, रफियंस रास्कल्स, स्काउल फ्राउन या फिर एंग्री लुक, डिटेक्टिव सीक्रेट, gigantic, huge या tremendous, mob, crowd. In the next lecture, we will discuss its short questions and answers, inshallah.